अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 उसका हल करने हैं। सवाल ये है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड द 3 इंटीजर्स। सवाल में उसने कहा है कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, मुसलसल। इंटीजर सही अदाद का सेट है कि 3 नंबर्स लगातार हैं, उनका सम 42 है। आपने वो नंबर बताने हैं। फाइंड द 3 इंटीजर्स, आपने वो नंबर बताने हैं कि वो कौन से 3 लगातार आने वाले नंबर्स हैं। जैसे 1 2 3 ये लगातार है, 15 16 17 ये लगातार है। तो इस तरह के 3 नंबर से जिनको जमा करें तो 42 आता है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमने सबसे पहले सपोज कर लेना है, लेट 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। हमने ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स सपोज कर लिए कि एक x है, दूसरा x+1 है, तीसरा x+2 है। ये 3 हमने नंबर सपोज कर लिए। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, या इसको उर्दू में कहते हैं बशर्ते सवाल। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है कि उन तीनों का सम जो है वो क्या होगा, 42। हम इन तीनों का सम x जमा x जमा 1 जमा x जमा 2 तीनों को जमा करें तो वो किसके इक्वल आए, 42। यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x x x ये तीनों x है, ये मिलके हो जाएगा 3x प्लस 1 और 2 क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 42। 3x इज इक्वल टू 42, ये 3 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा तो 3x आ गया। 42 में से 3 माइनस करें 39। अब ये 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा। 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, x इज इक्वल टू 13 आ गया। अब ये तो पहला नंबर आ गया, फर्स्ट नंबर तो यही है x, फर्स्ट नंबर। अब सेकंड नंबर की तरफ चलते हैं। सेकंड नंबर क्या था, x+1 था, लिखेंगे x+1। x आ गया हमारे पास 13, 13 जमा 1 कितना हो जाएगा 14। फिर उसके बाद थर्ड नंबर x+2, और इसमें x की जगह पे 13 पुट करेंगे। 13 जमा 2 कितना हो जाएगा 15। तो ये 13 14 और 15 जो है ये नंबर हैं लगातार, जिनका सम जो है वो 42 आता है। ये था पहला सवाल। अब चलते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। जी ये मैंने दूसरा सवाल लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्रायंगल ABC in which the length of AC is √3 plus √5 centimeter. The area of triangle ABC is 1 plus √15 centimeter square. Find the length AB in the form A √3 plus B √5 centimeter where A and B are integers. ये उसने डायग्राम इस तरह से दी हुई है और उसने कहा है कि इसमें AC की लेंथ जो है वो है √3 प्लस √5, और इसका इस ट्रायंगल का जो एरिया कहते हैं इस अंदर वाले हिस्से को, एरिया जो है वो क्या है 1 प्लस √15। हमने AB की लेंथ फाइंड करनी है और इस फॉर्म में उसका जवाब आना चाहिए। A और B क्या है वो इंटीजर्स हैं। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन को। हम लेंथ ऑफ जो गिवन डाटा है वो पहले लिख लें। लेंथ ऑफ AC कितना दिया हुआ है √3 प्लस √5। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो कितना दिया हुआ है 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ ऑफ AB जो है वो हमने फाइंड करना है। अब एरिया का फार्मूला हमें पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये किसके इक्वल होगा, ये होता है 1/2 मल्टीप्लाई AB मल्टीप्लाई AC। देखिए ऐसा फार्मूला होता है, एरिया जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसका एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई लेंथ।
ये हाइट, बेस मल्टीप्लाई हाइट और उसको फिर हाफ से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर ए बी मल्टीप्लाई ए सी मल्टीप्लाई 1/2 आ जाएगा। अब इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। एरिया की वैल्यू उसने दी हुई है स्क्वायर रूट 15 + 1 इज हाफ। ए बी हमने फाइंड करना है और ए सी है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 + स्क्वायर रूट 5। अब ये रकम इधर मल्टीप्लाई हो रही है, ये इस तरफ आएगी तो डिवाइड कर देगी। 1 + स्क्वायर रूट 15 ओवर स्क्वायर रूट 3 + स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई ए बी। अब यहाँ पर देखें ये बट्टे के नीचे आ गया स्क्वायर रूट, डिनोमिनेटर में आ गया स्क्वायर रूट, और ये हमने पहले भी पढ़ा है पिछली एक्सरसाइज में कि डिनोमिनेटर में अगर स्क्वायर रूट आ जाए तो हमने उसको ख़त्म करना है, उसको रैशनलाइज करना होता है। तो यहाँ पे हम इसको रैशनलाइज करते हैं। अब रैशनलाइज करने के लिए क्या करना है कि इसके जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है यानी स्क्वायर रूट 3 + स्क्वायर रूट 5, इसका दरमियान वाला साइन चेंज करके उससे आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी कर देना है। तो यहाँ पर मैंने ऐसा ही किया है, इसकी साइन दरमियान से चेंज की, प्लस है माइनस करके उसको मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया। अब ये रकम पहली रकम ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 3, उसके बाद माइनस 1 को स्क्वायर रूट 5 से करेंगे स्क्वायर रूट 5, प्लस स्क्वायर रूट 15 को स्क्वायर रूट 3 से करेंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 45। जब देखें ना दोनों स्क्वायर रूट वाली रकमें हैं तो उनके अंदर वाले जो मजदूर हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, रेडिकल मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस माइनस से तरफ माइनस 15 5 बार ये आ जाएगा 75 बटा। अब नीचे तो देखें ये जजर 3 ए जमा बी माइनस बी वाला फार्मूला वो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए + बी इंटू ए माइनस बी। ये किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पिछले सवालों में भी यूज़ हुआ है, वही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो ये बन जाएगा जजर 3 का स्क्वायर माइनस जजर 5 का स्क्वायर, और राइट साइड पे जो है वो हाफ ए बी वैसे ही आता जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं जी। ये होगा जी जजर 3 माइनस जजर 5 जमा 45 है तो 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 45 तो ये 3 से तकसीम होगा, 3 1 3 3 5 15, फिर 3 से 3 5 15 और फिर 5 से 5 1। इसी तरह साथ में 75 यूज़ हुआ है तो इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 5 से जाएगा 5 1 बार 5, 2 बाकी 25 बन गए, 5 5 बार 25, फिर 5 से जाएगा 5 3 बार 15 और 3 1 बार 3। अब इनकी जगह पे ये प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगी, 3 3 5 माइनस 75 की जगह पे आ जाएगा 5 5 3 ओवर में ये स्क्वायर रूट से कट गया 3 माइनस स्क्वायर रूट से कट गया 5, राइट साइड पे हाफ ए बी, यह आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस ये दोनों 3 मिलके 3 का स्क्वायर बन जाएगा और 5, यहाँ पर ये दोनों 5 मिलके 5 का स्क्वायर और 3 ओवर 3 माइनस 5 कितना होगा -2 इज इक्वल टू हाफ ए बी। अब यहाँ पे ये स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस जिसके ऊपर स्क्वायर रूट है और ऊपर स्क्वायर भी है उसके अंदर, तो स्क्वायर वाली रकम बाहर आ जाएगी, 3 अंदर स्क्वायर रूट 5 रह जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी 5 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, अंदर सिर्फ 3 रह जाएगा ओवर में -2 इज इक्वल टू हाफ ए बी। अब यहाँ पर देखें ये देखें ये स्क्वायर रूट 3 है और ये भी स्क्वायर रूट 3 है। हम इन दोनों की वैल्यूज़ को पहले सम अप करते हैं। ये इसका कोफिशिएंट देखें, इसका कोफिशिएंट है 1 और इसका कोफिशिएंट -5। 1 - 5 क्या बनेगा -4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -4 स्क्वायर रूट 3, और इसी तरह स्क्वायर रूट 5 वाली वैल्यू देखें तो वो ये है 3, ये -1, 3 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा +2 स्क्वायर रूट 5 ओवर में -2 वैसे ही, और इधर हाफ ए बी। अब यहाँ पर ये 2 2 से कट जाएगा और ये माइनस है, माइनस ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा उनका साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये वाली रकम और 2 स्क्वायर रूट 5
तो ये हमारे पास जो है ये इसका सेंटीमीटर में ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह उसने कहा था कि इस फॉर्म में आपने आंसर लेके आना है a²√3। अब इसमें a और b क्या होगा, a इसमें जो है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, वैसे बता रहा हूँ, a4 b=-2, यानी दोनों इंटीजर्स हैं और इस फॉर्म में हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। ये था दूसरा सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।